हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल साइंस स्टडी 99 ग्रुप में। तो जैसा कि फ्रेंड आज हम बीए प्रोग्राम का ग्लोबलाइजेशन थर्ड ईयर विश्व व्यापार संगठन पर टिप्पणी लिखिए। तो प्यारे मित्रों, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि ग्लोबलाइजेशन का जो थर्ड ईयर है उसमें ये कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि विश्व व्यापार संगठन के बारे में बताइए। वीडियो का जो पार्ट होगा ये हमारा 5वां होगा। DU सोल में कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है और ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो क्यों ना हम इसे अच्छे से कवर करें। तो आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। विश्व व्यापार संगठन के संगठनात्मक ढांचे और निर्णय प्रक्रिया का विवेचन कीजिए। यानी विश्व व्यापार संगठन किसे कहते हैं। तो आपको ध्यान से सुनना है कि भाई विश्व व्यापार जो संगठन की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी। 1995 में हुई थी, यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। पहले इसका नाम क्या था 1947 में, गेट। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या था कि विश्व के देशों के बीच में व्यापार के संचालन के कुछ नियम कायदे कानूनों को तैयार करना होगा कि जब दो देश या कोई भी देश एक दूसरे के साथ जब व्यापार करेंगे तो कुछ नियम कायदे कानून होंगे। जैसे हम बात करते हैं कि संगठन विश्व व्यापार से संबंधित नियमों का ये निर्माण करती है, यानी कुछ नियम कायदे कानून बनाती है। इस संगठन के निर्माण के पीछे गेट जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड ट्रैफिक प्रस्ताव का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। ये कब बना था? 1947 में बना था और इस पर हस्ताक्षर किया गया था। बाद में इसका नाम चेंज कर दिया गया। 1995 में क्या रख दिया गया? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी WTO। तो प्यारे फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि विश्व व्यापार जो संगठन है वो किस तरीके से कार्य करती है और कौन कौन सी बाधाओं को वो दूर करती है। तो विश्व व्यापार में आने वाली बाधाओं को दूर करने तथा व्यापार से संबंधित नियमों का पालन करना, जैसे एंटी डंपिंग, सब्सिडी, उत्पादक मानक आदि सदस्य देशों के मध्य संधि के अनुरूप अनुप्रयोग तथा व्याख्या से उत्पन्न विवादों का यह समाधान करती है कि दो देश आपस में मिलकर व्यापार करें, ओपन डोर की नीति को अपना ले और उन देशों के विकास की प्रतिक्रिया में सहयोग करना जो अभी तक इस संगठन के सदस्य नहीं है। कुछ ऐसे देश है जो इस संगठन के अभी तक सदस्य नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के संबंध में विकासशील देशों की सरकारों में क्षमता निर्माण में वृद्धि हुई है। अब विकासशील देश भी अगर बाहर के दूर दराज यानी विकसित देशों के साथ भी व्यापार करेंगे तो कहीं ना कहीं विकासशील देश अपनी अर्थव्यवस्था में सुधार ला सकते हैं। WTO व्यापार व्यवस्था के सिद्धांत, यानी विश्व व्यापार संगठन की एक बहुत बड़ी लंबी संस्था है और जटिल संस्था मानी जाती है, जिसमें क्या है? कृषि, वस्त्र, बैंकिंग, दूर संचार, सरकारी खाद्य, औद्योगिक मानक एवं उत्पाद सुरक्षा, खाद्य स्वच्छता, बौद्धिक संपदा आदि इसमें शामिल किया गया है। यानी WTO द्वारा प्रशासित बहुपक्षीय व्यापार को सबसे ज्यादा बढ़ावा देने का कार्य करता है, जिसको हम निम्नलिखित तरीके से समझ सकते हैं। जैसे अति प्रिय राष्ट्र विश्व व्यापार समझौते के अधीन सामान्य कोई देश व्यापारिक सहयोगियों के मध्य भेदभाव नहीं कर सकता। दो देश आपस में क्या कर सकते? व्यापार कर सकते, लेकिन भेदभाव को खत्म करके। अर्थात कोई देश किसी उत्पाद पर किसी अन्य देश को छूट प्रदान करता है तो उसे एक छूट सभी राष्ट्रों को देनी होगी। इसे ही अति प्रिय राष्ट्र का व्यवहार कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि राष्ट्रीय व्यवहार क्या है। राष्ट्रीय व्यवहार सिद्धांत के अनुसार राष्ट्रीय एवं विदेशी वस्तुओं के साथ एक समान क्या करना चाहिए? व्यवहार करना चाहिए। खास तौर पर जब विदेशी वस्तु बाजार में प्रवेश कर चुकी हो, यदि यह बात विदेशी एवं घरेलू सेवाओं पर भी लागू होती है तो राष्ट्रीय प्रभार केवल उन वस्तुओं और सेवाओं तथा बौद्धिक संपदा पर भी लागू होता है जो बाजार में क्या हो चुकी है? प्रवेश कर चुकी है। इसलिए आयात सीमा शुल्क लेना राष्ट्रीय व्यवहार का उल्लंघन नहीं है। तो मुक्त व्यापार को बढ़ावा देने के लिए WTO ने मुक्त व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सीमाओं पर लगने वाले प्रतिबंधों में कटौती की है, जिससे आयात और निर्यात सरलता से किया जा सके। अब हम बात करते हैं कि पूर्वानुमान लगाना। व्यापार को बढ़ावा देने के लिए कभी कभी प्रतिबंध तो कम नहीं होते बल्कि प्रतिबंध रोक दिए जाते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? पूर्वानुमान कहते हैं।
इससे निवेश को प्रोत्साहन मिलता है। विकास और आर्थिक सुधार, डब्ल्यूटीओ व्यवस्था आर्थिक सुधारों को बढ़ावा देती है और विकास की गति तेज हो जाती है। डब्ल्यूटीओ की नीतियां विकासशील देशों के लिए विशेष क्या है, हेल्प और क्या है, व्यापार रियायत देती है, यानी सहायता प्लस व्यापार करने की छूट देती है। परंतु इन नीतियों की सफलता के लिए विकासशील राष्ट्रों की अपनी खुद की घरेलू नीति में कुछ बदलाव करने की जरूरत है। तो प्यारे मित्रों, अब हम पढ़ते हैं कि डब्ल्यूटीओ की जो संरचना है और ये निर्माण की प्रक्रिया। तो डब्ल्यूटीओ व्यापार नियम बनाने वाली सर्वोच्च संस्था मानी जाती है। इसकी जो बैठक होती है हर 2 वर्ष में होती है, जिसमें सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधि इसमें शामिल हो जाते हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो प्रतिदिन कार्य करने के लिए इसके अंग बनाए गए हैं। अगर देखा जाए कि रोज अगर जो ये कार्य कर रही है किस तरीके से कार्य करेगी, तो इसके कुछ अंग बनाए गए, जिनमें से सबसे प्रमुख है क्या, सामान्य परिषद है। व्यापारिक विवादों का निपटारा करने का काम करती है और व्यापारिक नीतियों की समीक्षा करती है, जांच पड़ताल करती है। डब्ल्यूटीओ के सामान्य परिषद की तरह ही 5 अन्य इकाइयां बनाई गई है। व्यापार और विकास समिति, विकास और पर्यावरण समिति, क्षेत्रीय व्यापार संधि समिति, भुगतान संतुलन समिति, बजट वित्त एवं प्रशासन संबंधित समिति। तो ये थे हमारे 5 जो इकाइयां थे जो अभी हमने क्या सामान्य परिषद डब्ल्यूटीओ के बारे में पढ़ा। तो आइए फ्रेंड्स आगे का टॉपिक हम देखते हैं। डब्ल्यूटीओ के जितने भी सदस्य हैं एक साथ मिलकर व्यापार करते हैं। जिनकी जो बैठक होती है वो कहाँ होती है, मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा में है। हालांकि ये हो सकता है कि किसी विषय पर सभी देशों की सहमति ना बन सके, परंतु ये प्रयास किया जाता है कि निर्णय सभी सदस्यों के अनुकूल ही होगा। यदि फिर भी कोई देश यदि सहयोग नहीं करता तो उस पर क्या लगा दिया जाता, आर्थिक प्रतिबंध लगा दिया जाता है, यानी रोक लगा दिया जाता है। तो प्यारे मित्रों, अब हम बात करते हैं कि डब्ल्यूटीओ की जो संरचना है मंत्री स्तरीय बैठक बुलाता है, यानी डब्ल्यूटीओ की सर्वोच्च इकाई मंत्री स्तरीय बैठक। यह बैठक किसी भी बहुपक्षीय व्यापार संधि से संबंधित मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए बैठकें बुलाई जाती है। अब हम बात करते हैं जो सामान्य जो परिषद है इसकी 3 इकाइयां हैं। आप इसमें करेक्शन कर लीजिएगा, आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख दीजिएगा सामान्य परिषद की 3 इकाइयां। तो प्रतिदिन होने वाले जो कार्य हैं इसी परिषद की देख रेख में किए जाते हैं। और सामने परिषद क्या करता है, विवादों का निपटारा तथा नीतियों का भी निर्माण करता है। और अन्य परिषद तीसरे स्तर पर अन्य परिषद से कार्य करती है जो व्यापार के क्षेत्र से संबंधित होता है। और इसमें व्यापार संबंधित परिषद, सेवा परिषद, ट्रिक्स परिषद प्रमुख हैं। और उनका उद्देश्य क्या है, प्रतिस्पर्धा और व्यापार को सबसे ज्यादा बढ़ावा देना। यहाँ पे बंद की जगह आप क्या करेंगे, है कर देना, यानी बढ़ावा देना, यानी व्यापार प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना ताकि हर कोई देश डेवलप्ड हो सके, अपने कंट्री को डेवलप कर सके। उच्च स्तरीय परिषद की इकाइयां, इस परिषद की 11 समितियां पाई गई है जो विभिन्न विषयों से संबंधित है, जैसे कृषि, बाजार पहुंच, सब्सिडी, एंटी डंपिंग उपाय आदि। इस परिषद में विशेषज्ञों का एक पैनल होता है जो विवादों को सुलझाने का प्रयास करता है। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं निष्कर्ष के ऊपर कि डब्ल्यूटीओ, यहाँ पे आपको डब्ल्यूटीओ लिख देना है कि लगभग अगर देखा जाए आज के मौजूदा समय में कितने सदस्य हैं इसके, 147। यह विश्व के 97% भाग पर अपना अधिकार रखता है और ये एकमात्र ऐसा संगठन है जो राष्ट्र के मध्यम होने वाले व्यापार के वैश्विक नियमों से जुड़ा है। और डब्ल्यूटीओ का जो मुख्य जो लक्ष्य है इस प्रकार के प्रभाव को तीव्र करना, यानी व्यापार को बढ़ावा देना, प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना। और इसकी विभिन्न परिषद डब्ल्यूटीओ के कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो डब्ल्यूटीओ के जो कार्य में देखा जाए तो महत्वपूर्ण भूमिका कैसे निभाती, तो वो पढ़ना है। डब्ल्यूटीओ असमानता को कम करने और नियम बदल संगठन के उत्पाद भेदभाव रहित व्यवस्था को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जो डब्ल्यूटी है असमानता को वो कम करेगी, कुछ नियमों में बदलाव लाएगी ताकि भेदभाव को कम किया जा सके, ताकि 2 देश मिलकर आपस में व्यापार कर सके, दोनों को प्रॉफिट हो सके।
ये किए गए समझौते विकसित और विकासशील देशों दोनों की समान भागीदारी से लिए गए कुछ नियमों पर आधारित होते हैं, जिससे निम्न प्रक्रिया तथा विवादों को शांति पूर्वक सुलझाया जा सके। तो ये थे हमारे WTO के बारे में जो अभी हमने पढ़ा फ्रेंड्स। तो आप अपने नोटबुक में इसे तैयार कीजिए ताकि आप अपने एग्जाम में अच्छे तरीके से लिख सके, अपने मार्क्स को इंक्रीज कर सके। तो फ्रेंड्स हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।